तो यहाँ पर एक बार लगाया, प्लस वाला पॉइंट बेसिकली आगे होता है, लगा दिया है। और अब लगाते हैं। तो देख सकते हो गाइस काम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और भाई साहब आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरह से ये सर्किट काम कर रहा है। और इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर है नहीं, ये अच्छे तरह से वर्क कर रहा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मॉस्फेट के अंदर बहुत हल्का सा आवाज़ है, हालांकि सही से सुनाई नहीं देता, लेकिन जब बहुत ध्यान से सुनोगे तो सुनाई देगा हल्का सा, जो कि सर्किट को ऑक्सीडेट कर रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर काम कर रहा है हमारा जो इन्वर्टर सर्किट है, जो कि इन्वर्टर नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा था कि ये इन्वर्टर नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज का एक्सपेरिमेंट थोड़ा शॉकिंग होने वाला है। सिर्फ 3.7 वोल्ट का ये बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, और ये 220 वोल्ट का बल्ब जो 7 वाट में है, क्या इससे जलाना इसको पॉसिबल है कि नहीं है, इस वाले बैटरी की सहायता से इसको जलाना पॉसिबल है कि नहीं है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आरसी हिंदी एक्सपेरिमेंट को, जहां हम एक्सपेरिमेंट को करते नहीं, बिल्ड नहीं करते, बल्कि उसके थ्रेड्स को भी निकालते हैं, उसकी गलतियों को भी निकालते हैं। तो इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। वीडियो में हम आपको इसको दिखाएंगे क्या इसकी सहायता से पॉसिबल है 3.7 वोल्ट की बैटरी से इस वाले बल्ब को जलाना संभव है कि नहीं है। हाँ संभव तो है, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट से पहले ही इसको पता कर लिया, तब इस पर वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन आपको पहले ही बता देता हूँ ये इन्वर्टर नहीं है। तो ये क्या है इसको भी बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में। अगर आपको करना है तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, वरना ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये इन्वर्टर नहीं है। तो वीडियो पूरा देखना, बहुत ही काम का होने वाला है। वीडियो स्टार्ट हैं, स्टार्ट ऑन दिस। तो दोस्तों इस छोटे से 3.7 वोल्ट 220 वोल्ट पावरफुल इन्वर्टर को बनाने के लिए, हालांकि जो इन्वर्टर नहीं है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको हमें बनाना पड़ेगा, उसके बाद टेस्ट करेंगे। और उससे पहले क्या सामान इसके अंदर लगता है ये भी देख ही लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें चाहिए मॉसफेट, सिंगल मॉसफेट। तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे मॉसफेट है इसके अंदर। यहाँ पर ये मॉसफेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 10 रुपये के अंदर मिल जाएगा आसानी से। तो इसका जो नंबर है यहाँ पर, ये है IRF-Z44N मॉसफेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ले सकते हो इसको। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया है, इसी से मैंने एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया है सर्किट को कि हाँ ये काम करता है। तो काम कर रहा है फिलहाल के लिए, तो इसको साइड रखते हैं इन सभी को। और अब चाहिए हमें एक पुराना सा यहाँ पर ट्रांसफार्मर। आप चाहो तो किसी मोबाइल चार्जर से भी निकाल सकते हो। अगर मोबाइल चार्जर से निकालोगे तो इस तरह का होगा, जिसके अंदर 5 पिन होगा। इसका कनेक्शन अलग से है और इस पर वीडियो मैंने पहले बना कर रखा है, लेकिन उसके अंदर हमने मॉसफेट नहीं बल्कि ये D882 ट्रांजिस्टर यूज़ किया था, तब भी काम कर रहा था। लेकिन आज मैं ट्रांजिस्टर इस्तेमाल नहीं करूँगा बल्कि मॉसफेट इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर D882 जल्दी मिलता नहीं है ना, तो इसलिए। और ये जो मॉसफेट है ये इन्वर्टर सर्किट के अंदर भी मिल जाता है आसानी से, और आप लोग इसको कहीं से भी ले सकते हो इलेक्ट्रॉनिक दुकान से लोकल। तो यहाँ पर इसकी सहायता से हम बना सकते हैं जो मोबाइल के चार्जर होता है बेसिकली, या फिर इस तरह का मॉस्किटो के लिए सर्किट है तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमारे पास आज ये है, तो इसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली। तो इसमें बेसिकली इसको हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूसी मोड में लाते हैं टेस्ट करने के लिए, यहाँ पर कंटिन्यूटी मोड। और एक बार चेक कर लेते हैं। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल आपको बताने वाला हूँ, और वीडियो पूरा देखना ताकि प्रॉपर नॉलेज मिल सके। तो इसको चेक करते हैं। तो अभी बीप की साउंड नहीं आ रही है, तो इस तरह से बीप की साउंड आनी चाहिए जब। तो अब इसको चेक करना है इसका जो। तो दोस्तों ये जो पिन है यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये दोनों जो 1 नंबर पिन है ये यहाँ पर 1 नंबर पिन, और ये 2 नंबर पिन है। तो 1 और 2 नंबर पिन आपस में एक कोइल बना रहे हैं, यानी सेकेंडरी कोइल ये है, और प्राइमरी कोइल ये दोनों है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर ये 3 और 4 नंबर, यहाँ पर ये जो सेकेंडरी कोइल है, यहाँ पर ध्यान रखना। यहाँ पर थोड़ा जूम करता हूं ताकि और अच्छे से आपको दिखता रहे, वैसे दिख रहा है अच्छे से, फिर भी यहाँ पर देखना सेकेंडरी कोइल 3 और 4 नंबर पिन यहाँ पर, और पहला और दूसरा पिन कुछ इस तरह से काम कर रहा है। लेकिन अब जो 5 और 6 नंबर पिन है यहाँ पर, ये आपस में जो बीप की आवाज़ नहीं देनी चाहिए, कुछ रीडिंग से होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 202 ओम का रजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, मतलब ये हमारा आउटपुट होगा, बाकी इनपुट होगा। तो इसको जोड़ना किस तरह से अब आपको बताता हूँ, इसका कनेक्शन भी करके दिखा ही देता हूँ। तो इसको साइड रखते हैं मल्टीमीटर को, और अब बताता हूँ। तो इसका जो पहला और दूसरा नंबर पिन है, या दूसरा और तीसरा नंबर जो पिन है, इसको हमें इस तरह से, जो मॉसफेट होता है इसके अंदर बेसिकली 3 लैग होते हैं। आप देखना यहाँ पर ध्यान से इस तरह से। तो यहाँ पर ये है गेट, और ये है ड्रेन, और ये लास्ट वाला सोर्स। इस तरह से 3 पिन होते हैं इसके अंदर, इस तरह से काउंट होता है, गिना जाता है। तो इसको हमें लेना है, जो इसका ड्रेन और सोर्स है इसको हमें पिन नंबर कुछ इस तरह से लगाना है इस पर। यानी ये दूसरे पर जो हमारा होगा ये सोर्स होगा,
और तीसरे पर जो हमारा होगा ये होगा ड्रेन का पॉइंट। तो इस तरह से सोल्डर कर लेना है। बाकी ये जो गेट वाला पॉइंट है इस पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 330 ओम का रेजिस्टेंस। तो अभी लगाते हैं, इसको सोल्डर करते हैं फटाफट से। इस तरह से बाकी जो गेट वाला पॉइंट है इसको यहाँ से सोल्डर कर देना है, इस तरह से वायर को निकाल के, और यहाँ पर एक वायर सोल्डर कर देना है। सिंपली हमें रेजिस्टेंस लेना है, यहाँ पर ये 330 ओम का रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पर जो है 220 ओम का रेजिस्टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हो, काम करेगा तब भी आपका सर्किट। 1K का यूज करोगे तब भी काम करेगा। पर फर्स्ट के साथ ये पहला नंबर जो पिन है इस पर जोड़ेंगे, बैटरी का माइनस पॉइंट हुआ, जहाँ से हमें 3.7 वोल्ट पावर देना है। ये बैटरी होने वाला है इसमें, जो इसका ड्रेन वाला पॉइंट है यहाँ से जोड़ देना है। सिंपली बैटरी का प्लस पॉइंट रहेगा यहाँ से, इस तरह से। अब क्या करना है दोस्तों, इसको सिंपली हमें एक हीट सिंक लगाना है, वरना मॉसफेट जो है वो हीट होकर खराब हो सकता है। इस बात का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे देना है। जब सर्किट ऑक्सीडेट करता है यानी काम करने लगता है तो ये गर्म होता है और मॉसफेट खराब कर देता है। तो ये रहेगा तो थोड़ा ठंडा रखेगा इसको। तो फाइनली दोस्तों हमारा इन्वर्टर जो है ये बन के हो चुका है रेडी। अब टेस्ट करते हैं और देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। उसके लिए दोस्तों हमें चाहिए एक यहाँ पर 220 वोल्ट, ये 7 वाट में एलईडी बल्ब है यहाँ पर, इसकी अभी गारंटी भी है 1 साल की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 वाट लिखा भी हुआ है साफ साफ, जैसे तो यहाँ पर 7 वाट लिखा हुआ है ये। तो अब इसको चेक करते हैं जलाकर। इसके लिए हमें एक होल्डर भी चाहिए, तो होल्डर लेते हैं सिंपली। इसके अंदर कोई झोल नहीं है, ये 100% वर्क करता है। तो यहाँ पर लगा दिया भाई, और अब टेस्ट करते हैं, देखते हैं सर्किट काम करता है कि नहीं करता है। तो वैसे तो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें सक्सेसफुली रहा था, अब पता नहीं काम करता है कि नहीं करता है। अगर सक्सेसफुली हो गया तो समझ लीजिए हमारा ही काम बन गया, वरना नहीं किया तो इसका तो खोल ही निकल गया यार। अब क्या कर सकते हैं, खैर कवर हटाते हैं इसको, फिर भी टेस्ट करेंगे। तो अभी भी ये 3.7 वोल्ट का ही बैटरी है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, इसका खाली कवर निकला है बस। टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काम कर जाए, बहुत मेहनत की थी यार उसके पीछे। तो यहाँ पर एक बार लगाया, प्लस वाला पॉइंट बेसिकली आगे होता है, लगा दिया है। और अब लगाते हैं। तो देख सकते हो आज काम कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो भाई साहब आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरह से ये सर्किट काम कर रहा है। और इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर है नहीं, ये अच्छे तरह से वर्क कर रहा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, और मॉसफेट के अंदर बहुत हल्का सा आवाज़ है, हालांकि सही से सुनाई नहीं देता, लेकिन जब बहुत ध्यान से सुनोगे तो सुनाई देगा हल्का सा, जो कि सर्किट को ऑक्सीडेट कर रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे अब देखते हैं इसके अंदर वाकई में 220 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मल्टीमीटर लेते हैं और इसको सेट करते हैं 200 वोल्ट यहाँ पर एसी पावर पे, और यहीं पर रखते हैं। इसके जो टर्मिनल्स हैं सिंपली लगाते हैं इसके अंदर, प्लग्स के अंदर कुछ इस तरह से लगा दिया है। और अब इसको देते हैं पावर, देखते हैं कितना वोल्टेज एक्चुअल में हमें मिल रहा है यहाँ पर पावर। अगर एसी वोल्टेज मिल रहा है तब, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर जो है प्रॉपर वोल्टेज मिल नहीं रहा है। यहाँ पर ये पावर काफ़ी कम है, हालांकि लाइट जल रहा है फिर भी। तो ये तो खैर नॉर्मल सी बात है, आम सी बात है इसको जलना, कोई इसके अंदर बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार इस तरह से करके रखते हैं और फिर से अकेला। तो अभी देख सकते हैं इसके अंदर कंटिन्यूसली पावर जो है मिल नहीं रहा है, और ये क्यों नहीं मिला है अभी बताता हूँ आपको। देख सकते हैं यहाँ पर कभी 16 वोल्ट, कभी 0.5, कभी 11, कभी कुछ ज़्यादा कभी कम हो जाता है।
देख सकते हो कभी कभी तो ये 30 वोल्ट 98 वोल्ट इस तरह से जा रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको बताता हूँ, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। एक बार यहाँ पर लगा देते हैं इसके अंदर। अब इसके पीछे की एक बार सच्चाई देखो, यहाँ पर एक बार नॉर्मल जला देते हैं फिर से, ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ ये अभी काम कर रहा है, ख़राब नहीं हुआ है। तो ये ख़राब तो नहीं होगा, 100% वर्क करेगा, और जितनी बार आप ट्राई करोगे उतनी बार भी काम करेगा। ये ख़राब भी नहीं होगा जल्दी, क्योंकि इसके ऊपर कोई खास लोड नहीं है। इसके साथ से हम कोई खास लोड भी नहीं चला सकते, ना तो मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ना कोई लाइट जला सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बस नॉर्मली ये जो 7 वाट का LED बल्ब है डेमो के लिए दिखा सकते हैं आपको। तो अब इसके पीछे की सच्चाई समझो ध्यान से। यहाँ पर ये प्रॉपर 220 वोल्ट इन्वर्टर नहीं है। यहाँ जो हो रहा है वो हाई वोल्टेज पल्स का इफेक्ट है। जो बल्ब को लगातार AC नहीं मिल रहा है, बल्कि ये लगातार जो AC पावर है वो नहीं मिल रहा है इसको, बल्ब को। यानी आपने देखा अभी मल्टीमीटर पे वोल्टेज कभी घट रहा था 0.5 वोल्ट, कभी 98 वोल्ट, कभी इस तरह से घट रहा था। तो इसको डायरेक्टली 220 वोल्ट पावर नहीं मिल रहा है, बल्कि ये शार्प वोल्टेज स्पाइस मिल रहा है। इसीलिए बल्ब लगातार नहीं जल पाता है, और यानी जलता है फिर हल्का सा स्लो होता है, फिर कभी तेज होता है, लेकिन ये बहुत ही फास्टली होता है। इसलिए हमें लगता है कि हाँ लाइट जल रहा है, तो इसीलिए हमें बल्ब जलता प्रतीत होता है। जो चीज़ें काम करती है जरूरी नहीं कि वो टेक्निकली सही हो। तो इस तरह से ये हाई वोल्टेज पल्स का इफेक्ट है, जो कि इन्वर्टर नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा था कि ये इन्वर्टर नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अगर आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो, ये 100% वर्क करता है, लेकिन इसी साथ से आप कोई खास लोड नहीं ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही रियल और ऑनेस्टी एक्सपेरिमेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में बताओ कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि हम इस तरह से ईमानदारी के साथ आपको वीडियो बनाते हैं और दिखा देते हैं कि किस तरह से ये काम करता है।